क्वेश्चन 2 हमारे पास है, इज देयर एनी सेट which does not have a proper subset? If so, which one? तो इसका आंसर है, यानी वो पूछ रहा है कि ऐसा कोई है सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, वो कौन सा है, वो हमने बताना है। यानी इसका मतलब ये कि कोई ऐसा सेट हमने फाइंड करना है कि जिसके सबसेट इससे कम ना हो। तो ऐसा कौन सा सेट होगा? यानी अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक ही सेट बनता है जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, जो इटसेल्फ अपना सबसेट होता है और ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो वो जो प्रॉपर सबसेट है, यानी इज देयर एनी सेट which does not have proper subset, that is an empty set. Empty set does not have any proper subset. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सबसेट्स है हमारे पास, ये दिए हुए ए हमारे पास है 1b है 3 4, सी है 1 2 3, डी है 1 2, E is 1 2 4। अब हमने बताना है which of the following statements are, first statement दिया हमें D is a subset of C, second है B is not equal to E, third है A is not a subset of D, fourth है D is not a subset of E, B is a subset of D, and sixth है हमारे पास C is not a subset of D। अब हमने इन सेट्स को देख के बताना है कि ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहले D is a subset of C। देखिए C क्या 1 2 3, तो D हमारे पास है 1 2, यानी ये दोनों एलिमेंट्स जो D के हैं वो C में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि जो D है वो C का सबसेट है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये ट्रू स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट है B इज नॉट इक्वल टू E। देखिए B क्या है 3 4, E है हमारे पास 1 2 4, इनके एलिमेंट्स भी सेम नहीं है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हुई। अब नेक्स्ट है A is not a subset of B। अब ये देखिए A क्या 1 और D हमारे पास है 1 2, लेकिन स्टेटमेंट है A is not subset of D। अगर हम इन सेट्स को देखें तो A D का सबसेट है। तो ये जो गिवन स्टेट है हमारे पास, ये क्या होगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट थी। इसी तरह D is not a subset of E। अब E क्या 1 2 4 और D हमारे पास है 1 और 2, यानी D जो है वो इसका सबसेट है, लेकिन गिवन है D is not a subset of
ई, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हुई फॉल्स। नेक्स्ट है बी सबसेट ऑफ डी, ये भी ट्रू नहीं है, फॉल्स। सी इज अ सबसेट ऑफ सी, 1 2 3 और 1 और 2। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी जो है वो सी का सबसेट है, सी उसका सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू। 6 the find number of elements of power sets of harmony। सेट हमारे पास है एक 1 2, तो इसके लिए सिंपल हम यूज करेंगे फार्मूला 2 पावर n। नंबर ऑफ n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 पावर 2, 2 into 2 4, उसका आंसर होगा इसके 4 पावर सेट्स होंगे। इसी तरह नेक्स्ट आप ऑप्शन में भी इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज n की पावर हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो हम बता देंगे कितने पावर सेट्स आएंगे। फिर अगर वो कहता है कि इसके पावर सेट फाइंड करें, ये तो हमने इसके पावर सेट्स बता दी कि 4 होने चाहिए। अब अगर वो कहता है कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि पावर सेट फाइंड करें, तो हम इसी के पावर सेट फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो सिंगल 1 by 1 1 2, इनमें बताया था सेट इटसेल्फ इसका सबसेट होता है 1 2, और हर सेट का एक एम्प्टी सेट जो होता है वो उसका सबसेट होता है। 4 हो गए, 1 2 3 4। अभी हम ब्रेसेस ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसके ये सारे पावर सेट्स आ गए। तो आज हमने क्या किया, आज हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इसकी टाइप पढ़ी, फिर हमने इसके डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े, जिनमें हमने डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, पावर, ये सारी चीजें पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इन एंड पे हम उसकी कुछ एक्सरसाइज के